सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पर्सनल मोबाइल पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे उनका मैसेज डालें और इस मीटिंग को मिस ना करें और मिस ना होने दें, क्योंकि इस मीटिंग से काफी कुछ क्लियर होने वाला है और शायद ये हम सब के लिए जरूरी भी है। बहुत कुछ हम लोगों को देते हैं और आज भी हम बहुत कुछ लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम पूरे टीम के तरफ से पूरे सम्मान के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे भाई मिस्टर राजेंद्र गिल सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू धन भाई, थैंक यू एसपी साहब, चिराग जी, गेविट जी, रियली मैं आप सबका वेलकम करता हूं दोस्तों। एक्चुअली जो होस्ट होता है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे आए हैं जिनके सामने जो मैं सीखा हूं। चंदन जी, क्या मेरी आवाज ठीक है? यस सर, क्लियर है सर, एकदम बहुत सुंदर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मुझे धन्यवाद देना चाहिए, या जो भी लीडर आते हैं, चंदन जी आते हैं, चालीसी जी आते हैं, कि हम लोग एक जिसको स्केल बोलते हैं ना, जब हम लोग वेइंग स्केल पे जाते हैं तो हमें पता चलता है हमने इस साइड में क्या डाला है और दूसरी साइड में अगर आपने पैसे रखे हैं, गोल्ड रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसको जस्ट चेक कर लें कि वाकई में जो चीज मैंने रखी है उसके बराबर में मुझे अच्छा सामान मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर अच्छा सामान लेना है तो आपको अच्छी कीमत देनी पड़ती है। अगर आपको दोस्तों ये चीज समझ आ गई, जिस दिन, मैं स्टेट में बोलता हूं दोस्तों, जिस दिन ये चीज समझ आ गई आपको, मेरे ख्याल में आप लोगों को किसी भी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सेल्फ जज बन जाएंगे। क्या करने के लिए कि आपने मार्केट में जाना है, मार्केट में कैसी फोर्सेस वहां पे, जो चंदन सर कैसे चैलेंज आते हैं हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, मैं कहता हूं कि कैसे चैलेंज आते हैं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाए, बेचना अपने आप को पड़ता है। ये अगर जिस दिन आपने सोच लिया पहले मुझे अपने आप को बेचना है, प्रोडक्ट बाद में बिकेगा। यस, बिल्कुल राइट सर। तो आपको चैलेंज भी खुद ही फेस करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले धन्यवाद देना होगा मितेश सर को, उसके बाद दोस्तों दिल से धन्यवाद दीजिए उस पर्सन को जिसने आपको इस सिस्टम के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक कंपनी में ऐसा धन्यवाद देते रहिए। रीजन क्या है? जब तक आपको लेटेस्ट कोई चीज नहीं लेके आता, आपने कोई करियाना की दुकान देखी, साथ में करियाना की दुकान खोल दी, तो आपने क्या बड़ा तीर मार दिया दोस्तों। अगर आपने कपड़े का शोरूम देखा, साथ में कपड़े का शोरूम खोल दिया, तो क्या तीर मार लिया, क्योंकि अब कस्टमर के पास दो चॉइस होगी दोस्तों। यहीं पे आपको डिफरेंशिएट करना है सर, अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। यू शुड बी द एक्सक्लूसिव वन। मेरा वर्ड दोस्तों याद रखिएगा। मुझे वाकई में जब शहदाब जी बोलते हैं ना कि हम लोगों को आपके सामने आने पे वाकई में डर लगता है, चंदन सर वाकई में दिक्कत आती है कि मैं कस्टमर के साथ, आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लोग गुणी लोग बैठे हैं। गुणी लोग मतलब उनके पास नॉलेज है। जब नॉलेज है तो जब मैं आपको कोई वर्ड बोलूंगा तो आप लोगों के दिमाग में इमीडिएटली लॉजिकली उसको एनालाइज करने का मन करता है। यार, ये सामने वाला जो स्पीकर बोल रहा है वो वाकई सही है या गलत है? तो दोस्तों, हमें भी बहुत सोचकर अपने शब्द आपके सामने पेश करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कल अशोक सर का, अरे क्या जबरदस्त सेशन था दोस्तों। चंदन सर का सेशन जबरदस्त, राकेश सर का जबरदस्त, चालीसी जी जबरदस्त बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग आके ढीले डाले बोलते हैं और आपकी जो आपका नॉलेज का प्लेटफॉर्म है शायद उस पे खड़े नहीं उतरते हैं। दोस्तों, आपको
उतना ही अप्रिशिएट करना है जितना दूसरे लोगों को, जितना आप शहजाद जी को करते हैं। जिस दिन आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं। जिस दिन मितेश जी आते हैं उस दिन आप 500 लोग आते हैं, जिस दिन शहजाद जी आते हैं उस दिन 100 लोग आ जाते हैं, 400 लोग का डिफरेंस हो जाता है। और जिस दिन हम लोग आते हैं आप सिर्फ 50-60 लोग ले जाते हैं। रीजन क्या है? क्या आपको आपके मतलब की यहाँ नॉलेज नहीं मिल रही, या दोस्तों मुझे ऐसा उल्टा कहना पड़ेगा, या आप हमसे ज्यादा नॉलेज ले चुके हैं? दोस्तों अगर सेकंड वाला पार्ट है तो दोस्तों करीब आप लोगों की मैं एक मिन्नत जरूर करूंगा, अगर आप नहीं आ सकते तो आपकी टीम के लोग वहां आने चाहिए। मैं मानता हूं आप लोग महागुरु है। मुझे याद है मैंने जब एक बार मीटिंग में बोला था कि मुझे एमबीए लोगों से और एमडी लोगों से संबोधित करते हुए बड़ा गर्व फील हो रहा है, तो कुछ लोगों ने गलत समझ लिया था उसको। क्या है कि एमबीए का मतलब हमारी एमएलएम इंडस्ट्री में मुझे बहुत आता है, और एमडी का मतलब मैंने दुनिया देखी है। दोस्तों क्या चंदन साहब ठीक है? बिल्कुल यस सर, आवाज क्लियर है सर। तो मतलब हमारे यहाँ भी क्या एमबीए लोग बैठे हैं या एमडी लोग बैठे हैं जो अपनी टीम के सदस्यों को नहीं लेके आ पा रहे? सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें अपनी टीम को वो जानकारी देनी है जो आप अकेले ले रहे हैं। या तो ये हो रहा है कि आप यहां से जानकारी ले रहे हैं और अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो समझ आता है कि आप लोग कितनी मीटिंग लेते हैं। देखिए टीम बनाना 1.5 साल में चेंज हो चुका है, आप टीम कैसे बनाएंगे? मेरा अगर लोगो, जिस दिन मैं मीटिंग में आता हूं तो मेरा डिफरेंट लोगो होता है। दोस्तों मेरा लोगो है जब पूरा संसार खुला हुआ है। जब पूरा संसार खुला हुआ है तो आप छोटी सी मार्केट को पकड़ के क्यों रखना चाहते हो? दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों का ट्रेडिशनल माइंडसेट किस दिन खत्म हो जाएगा। आप लोगों को अपना ट्रेडिशनल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं आप सब लोगों ने कुछ चीजें बिना पूछे डिजिटल कर ली। आज आप रेल की टिकट बुक करते हैं, क्या वो डिजिटली बुक नहीं होती? आज आप हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्या वो डिजिटल होती कि नहीं? आज आपको जो मेडिकल रिपोर्ट मिलती है वो भी डिजिटली आपके मोबाइल फोन पर आ जाती है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी काम डिजिटल करने शुरू कर दिए हैं। डिजिटली आप लोगों के अकाउंट्स खुल गए, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके अकाउंट में पैसे के लिए बैंक नहीं जाता। दोस्तों मैं जो मैं वर्ड आपको कभी बुरे लगे क्योंकि आप सारे नॉलेजेबल पर्सन हैं। जब गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर बैंक में आपके अकाउंट में पैसे डालने नहीं जाता तो इसका मतलब है डिजिटली करीबन 6 करोड़ किसानों के या 18 करोड़ लोगों के अकाउंट में एक ही दिन, एक ही समय आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो गाए बगाए जबरदस्ती वो डिजिटली स्वरूप आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरा आपके पास दोस्तों आज एक कार्ड है आपके हाथ में जिसको आप एटीएम कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। क्या वो डिजिटल स्वरूप नहीं है क्या? तो आप अगर इतनी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़कर, पहले आप चेक लेके जाते थे, अकाउंट पे बैंक में जाते थे, बैंक में कितना टाइम वेस्ट होता था, वहां पे क्लर्क लोग नहीं बैठे हुए, देन आपको कई बार वापस आना पड़ता था, नहीं तो मैनेजर बोलता था 2 घंटे रुको क्लर्क वापस आ रहा है। जब वहां आपका टाइम बच रहा है। दोस्तों क्या समय ही पैसा है, टाइम इज मनी, क्या उसी को हम लोग चेंज नहीं करना चाहते क्या? दोस्तों कौन कौन है आज मेरे साथ? करीबन 37 लोग बैठे हैं। इनमें से वो लोग सिर्फ एक कमेंट दे दें जो ट्रेडिशनल मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट के तौर पे करना चाहते हैं, डिजिटल नहीं करना चाहते। फिर मैं अपने टॉपिक पर बहुत जल्दी आ जाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों है। मैं आप लोगों को कमेंट चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें पहले वाला तरीका पसंद था
और ये तरीका हमें समझ नहीं आ रहा है। हम लोग मोबाइल नहीं चला पा रहे, हम लोग अकाउंट नहीं खोल पा रहे, हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे। अगर दोस्तों कुछ नए लोग हैं तो जरूर वो एक बार कमेंट करें, सो दैट हम लोग समझ लें कि हम लोग किन लोगों से संबोधित होते हैं। जब हम लोग एक मीटिंग लेके आते हैं ट्रेनर रूम से, तो अपने आप को आप लोगों के जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक आ जाता है तो आप लोग अपने मन में एक चीज तो एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आज इस टॉपिक पर मेरे को प्रो एंड कॉन। दोस्तों, हमें ट्रेडिशनल मार्केट के मोटिवेटर की तरह आपको कैसेट चला के नहीं दिखानी। ग्रेट वेंकटेश्वर जी, वाकई हम लोग को डिजिटलाइजेशन करनी है, डिजिटल ही करना है। दोस्तों, मैं आपको एक मिनट का कहानी सुनाता हूं। एक दिन मैं घर से नाराज होकर चला गया, जब मैं बहुत छोटा था। तो शाम के समय मदर भी नाराज थे, शायद परिवार में कुछ ऐसी बात थी। तो खाने के लिए पहले हम लोग प्लेट पे सजा के खाना मिलता था। उस दिन खाना पड़ा हुआ था डिब्बे में, और दाल सब्जी बनी हुई थी, वो कटोरी में पड़ी थी। तो मैं वेट कर रहा था कि कोई कटोरी में डालकर या खाना परोस कर देगा। दोस्तों, यही ट्रेडिशनली हम लोग के घर में, हर एक के घर में यही काम होता है कि आपको खाना परोस के दिया जाता है, क्योंकि आप तो किचन में जाएंगे नहीं और कोई ना कोई तो आपको डाल के देगा। तो दोस्तों, वो जो खाना पड़ा हुआ था, जब 10:30 बज गए, 9 बजे खाना नहीं मिला, तो आवाज आई अंदर से, दूसरे रूम से मदर ने आवाज दी, सामने खाना पड़ा है, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने आज डिजिटल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसीलिए टॉपिक चुना है। दोस्तों, अगर आपको करना है तो यही करना है, अगर नहीं करना है दोस्तों तो भी यही करना है। आप पहले बोलते थे हम लोग बटन वाला फोन चलाते हैं, बहुत सुविधा होती है, हम लोग ये वाला टच वाला फोन नहीं चलाएंगे। दोस्तों, आज कितने लोग हैं? मेरी क्या इस मीटिंग में कोई 40 लोगों में से ऐसा आदमी बैठा है जिसके पास वो बटन वाला फोन हो? कोई ऐसा आदमी है क्या? कोई किसी के टीम में ऐसे लोग हैं क्या जो ऐसा फोन यूज कर रहे हैं? दोस्तों, जब आपने जरूरी और मजबूरी होते हुए, रियली वेंकटेश्वर जी वाकई में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अभी एक चीज को नहीं समझ पा रहे। या तो आप अभी कर लीजिए, या तो समय के साथ बदल जाइए, नहीं तो समय आपकी पीठ पर ऐसी लात मारेगा दोस्तों, आप मार्केट में रहने के लायक नहीं बने। दोस्तों, अगले 8 मिनट में मैंने आपसे एक ही चीज पूछनी है, अगर आप मार्केटिंग नहीं करना चाहते तो क्या करोगे? नहीं आ रही, आप लोग नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या मुझे कोई बता सकता है, अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे, आप सेल्स नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? आप डिजिटल नहीं करोगे दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग? कोई दोस्त मेरे को ऐसा बता सकता है कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, मितेश जी ने इतना बड़ा सिस्टम बना के दे दिया, पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया, आपको कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता, सब चीजें ऑनलाइन में चल रही हैं, आप डिपो में जाते हो, आप स्टोर में जाते हो, आपकी बिलिंग इमीडिएटली डिजिटली आपके अकाउंट में आ जाती है, आप कभी भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हो। द मोमेंट बिल वहां से खत्म होता है, उसी समय आपके मोबाइल पे वो चीज आ जाती है। तो मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप बेचोगे नहीं तो दोस्तों क्या करोगे? सर, इसका एक ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप बेचोगे नहीं तो दोस्तों खरीदना शुरू कर दो। तो आप दोस्तों खरीदोगे, बेचोगे नहीं। आपको पता है 3 करोड़ लोग बेचने वाले हैं और 100 करोड़ लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन 3 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या होता है जब आप लोग ट्रेडिशनली करते हो तो 1-to-1 मीटिंग कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों से मीटिंग कर लोगे, आप एक बढ़िया मीटिंग सेटअप कर लोगे, एक मीटिंग हॉल में 20-50 लोगों को बिठा लोगे,
3 करोड़ लोग 100 लोगों को लेके आए, तो दोस्तों कितने लोग आपकी बात मानेंगे? क्या इसका कोई? सर ये मजबूरी भी है, जरूरी भी है, 100% याद रखना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, अगर आप नहीं करोगे, बेचना नहीं शुरू करोगे, तो आप दोस्तों 3 काम करोगे, याद रखना दोस्तों। एक तो नौकरी करोगे, दूसरा मजदूरी करोगे, तीसरा ठेकेदारी करोगे। दोस्तों आप 10 साल बाद क्या बनोगे? जब आप नौकरी करोगे तो क्लर्कों के मैनेजर बन जाओगे। जब क्लर्क लोग होंगे ऑफिस में तो आप उनके मैनेजर बन जाओगे। अगर आपका स्टाफ होगा आपके नीचे तो आपको कैशियर बना दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास मजदूर होंगे तो आपको एक्सपीरियंस देखते हुए ठेकेदार बना दिया जाएगा। मुझे याद नहीं है कि आज तक किसी नौकरी वाले को यह पता चला हो, किसी नौकरी वाले को आज तक ये पता चला हो कि मुझे मैनेजर क्यों बनाया गया, मुझे फोरमैन क्यों बनाया गया, मुझे कैशियर क्यों बनाया गया। दोस्तों 1 मिनट में सब लोग जवाब दें कि जब 10 साल हो जाते हैं तो आपको मैनेजर या फोरमैन या कैशियर क्यों बना दिया जाता है? मेरे को कोशिश करिए, 40 में से अगर मेरे को 4-5 लोग भी जवाब देंगे तो बहुत मजा आएगा कि आपको 10 साल बाद मैनेजर क्यों बना दिया जाता है, कैशियर क्यों बना दिया जाता है, या आपको ठेकेदारी सिस्टम पे ठेकेदार क्यों बना दिया जाता है। याद रखिएगा अगला डिजिटल लेवल इसी से शुरू होगा दोस्तों। एक तो अनुभव हो गया, मैं चिराग जी वाकई में मानता हूं, ये नौकरी की तरफ से, आपका जवाब ये नौकरों की तरफ से है। शायद अग्रेसिव थिंकिंग, चलिए मैं मानता हूं ये भी अभी नौकरों की तरफ से है। यस चालीसे जी, ये कैपेबिलिटी जो है ना, यहां आप दोस्तों एक खाई के दूसरी तरफ चले गए हैं, जहां सामने आपके जो नीचे वाले क्लर्क लोग हैं वो आपके अब दुश्मन समझने लग जाएंगे। मालिक को पता चल गया कि भैया लीड करना नहीं होता सर। प्रवीण जी ये बहुत गलत है, मैं इसी धारणा को तोड़ना चाहता हूं दोस्तों। रहेंगे तो जसपाल मैडम बिल्कुल नौकर, लेकिन क्या हुआ, मालिक ने समझ लिया कि जो जिम्मेवारी मैं पहले निभा था, अब एक बेवकूफ मेरे को मिल गया जिसको मैं मैनेजर का एक टैग दे दूंगा, कैशियर का टैग दे दूंगा। दोस्तों आप कैशियर बन के देख, आप 100 मजदूरों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। मालिक पहले दुश्मन होता है 100 लोगों का, 101 लोगों का, और एक आदमी को वो बना देता है कैशियर, वो 100 लोग कैशियर के दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि किसी का जब भी पैसा कटता है तो कैशियर की हिम्मत नहीं होती आपका पैसा खाने की। वो मालिक की तरफ से एक लिस्ट आई होती है कि इसको इतने देने हैं, इसको इतना एडवांस देना है, तो कैशियर सिर्फ एग्जीक्यूट करता है दोस्तों। जिस दिन आपको ये समझ आ गई उस दिन दोस्तों नौकरी करना आप छोड़ देंगे। जब आपको कंपनी में किसी फैक्ट्री में ठेकेदार बना दिया जाता है तो इसका मतलब होता है आप एक दबंग किस्म के इंसान हैं, जो 20-50 मजदूरों को, अनपढ़ लोगों को आप टैकल कर लेंगे और मालिक की टेंशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों क्या किया आपने, पहले आप अपना टाइम बेच रहे थे तो नौकरी में आप सुकून से रह रहे थे। अभी आपको कंपनी ने मैनेजर बना दिया, कैशियर बना दिया या ठेकेदार बना दिया। दोस्तों अब आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया कंपनी ने, और नीचे से जो आपके नीचे स्टाफ है आप उनके दुश्मन बन गए। 1-2 हजार रुपए शायद आपको फालतू मिलेंगे या 5 हजार रुपए फालतू मिलेंगे, लेकिन आपको पता है आप रात को टेंशन कितनी घर में लेके जाते हैं। यस जसपाल मैम, वाकई आप टेंशन लेके घर जाते हैं। अब आप रात को सोचते हैं सुबह कैसे मालिक को जवाब देना है, और शाम तक सोचते हैं किसी मजदूर ने ये बात पूछी कि मेरे को कैश चाहिए या मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब वही देना पड़ेगा जो कंपनी ने अपने सिस्टम में लिख दिया या मालिक ने आपको बता रखा है कि मेरे पास 15 दिन पैसे नहीं आएंगे और आपने लोगों को हैंडल करना है।
5,000 एक्स्ट्रा देके दोस्तों आपको एक टेंशन भरा जीवन दे दिया। जिस दिन थे, अब आप घर में और अपने बच्चों को टाइम देना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका ड्यूटी आवर लोगों से एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप ना चाहते हुए भी एक आध घंटा फालतू देंगे और एक आध घंटा घर में जाके, और मैंने कई लोगों को घर में कागज ले जाते हुए, रजिस्टर ले जाते हुए, बहुत सा काम घर में ले जाते हुए देखा है। तो दोस्तों क्या हुआ 10 साल बाद, यहीं से आपका और हमारे का एक डिफरेंस बहुत बड़ा शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ 10 साल बाद आप वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, नेशनल टूर पे जाते हैं, नेशनल टूर पे 4-5 बार आप जा सकते हैं इवन एक महीने में। जैसे वर्ल्ड टूर पे हम लोग, अभी मैं 7 अक्टूबर को निकल रहा हूं दुबई के टूर पे। देखिए यही एक इस बिजनेस की खासियत है। जैसे ही आप इस बिजनेस को 2 से 3 साल करते हैं तो आपको पता चल जाता है आपकी टीम के कितने साथी आपके साथ बढ़िया तरीके से काम करेंगे। दोस्तों मैं आज अपने नजरिए से नहीं है, मैं आपके नजरिए से चलना चाहता हूं। दोस्तों आप कहते हैं हम बेच नहीं सकते, तो दोस्तों खरीदो ना, खरीदने से कौन मना कर रहा है। लेकिन हमारी अपनी कंपनी के, आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदो और अपने घर में यूज करो। जब आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे और बुरे प्रोडक्ट का डिफरेंस पता चल जाएगा। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, मेरी मार्केटिंग की क्लास शुरू हुई है और पहला लेसन आप खरीदो। एमएलएम में भी यही बोला जाता है कि खरीदो। इसके बाद दोस्तों आप शेयर नहीं करते हैं, बस यही से आपकी एमएलएम खत्म हो जाती है और आप कहते हैं लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपने साबुन यूज नहीं किया, आपने ऑयल यूज नहीं किया, आपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं किए, तो आप कॉन्फिडेंस से मार्केट में नहीं जाते हैं, वही रटी रटाई मोटिवेशन देते हैं टीम को। दोस्तों गलत काम करते हैं आप। आपको, आपने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, कभी अपनी टीम को घर में लाके दिखाइए, मेरे बाथरूम में क्या पड़ा हुआ है, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, मेरे किचन में क्या पड़ा हुआ है, मेरी वॉश बेसिन पे क्या पड़ा हुआ है। दोस्तों जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, नंबर, अब आपने दोस्तों क्या करना है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, सेकंड वाला टॉपिक आपको लिखना है कि आपने एक प्रोडक्ट यूज किया, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों आज ट्रेडिशनल मार्केट में आप क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को बता पाते थे, या जब आपके एरिया में मीटिंग होती थी तब आप 100 लोगों की या 50 लोगों की मीटिंग को बताते थे। जो अच्छे लोग थे, सभी लोग नहीं बताते थे, वहां पे सभी लोग सफल भी नहीं होते थे। वह सफलता का एक ही पैमाना था, 0.3%। कभी किसी दिन मेरे को मौका मिला तो मैं बताऊंगा आपको 0.3% लोग या क्यों होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वही लोग मीटिंग में बता पाते थे, क्योंकि 2 घंटे की मीटिंग होते थे, 100 लोग आते थे। आप बताइए आपको शेयरिंग के लिए स्टेज क्यों दी जाए, क्योंकि आप बढ़िया से एक्सपीरियंस लेके आपकी अपलाइन को नहीं पेश कर पाते थे, कंपनी को नहीं पेश कर पाते थे, इसलिए कंपनी या आपकी मोटिवेशन की टीम आपको टाइम नहीं देती थी। तो दोस्तों आप कुएं के मेंढक बन के रह जाते थे, बस यही काम रहता था। आज दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपने खरीदा कोई प्रोडक्ट, इसके बाद आपने अपनी डायरी पे नोट करो आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी। अब दोस्तों हमारा डिजिटल सफर शुरू होता है। आपने फाइटोएटॉमी की वेबसाइट पे जाना है। फाइटोएटॉमी की वेबसाइट पे उसी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भी पड़ा होगा, उसी प्रोडक्ट का लिंक भी पड़ा होगा। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आपको प्ले करना है। आप में से पता नहीं कितने लोग हैं आज तक डिजिटली आपने अपनी आईडी शेयर करी क्या कभी? मेरे को कोई बता सकता है कि आपने कभी अपनी आईडी शेयर करी क्या? शेयरिंग का आपने जो हमारे पास इंडेक्स है उसमें से आईडी शेयरिंग करनी आती है, कितने लोगों ने आज तक करी? क्या आपने कभी डिजिटली शेयर करी? आपका कसूर नहीं है ये, बिल्कुल कसूर हमारा है। ये जो आपकी अपलाइन यहां बैठी है ना दोस्तों, पकड़ लीजिए सुबह, इनके फोन छोड़िए मत कि सर अगर आपने
शेयर करना शुरू किया तो क्यों नहीं बता? या तो दोस्तों आपके पास टाइम होना चाहिए, 10:30 बजे हमारी डिजिटल क्लास शुरू होती है, आप लोग नहीं आते हैं तो ये आपका कसूर है। दोस्तों स्टेज पर एक बात बोली जाती थी, आप गरीब पिता के घर में पैदा हो गए तो आपका कसूर नहीं है, ये गरीब खानदान में पैदा हो गए तो आपका कसूर नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर गरीब मर गए ये कसूर आपका है। दोस्तों आप नहीं जानते थे डिजिटल मार्केट को, लेकिन आप डिजिटली आज के बाद, मैं आज के बाद बोल रहा हूं दोस्तों, आज के बाद अगर आप डिजिटल नहीं हुए तो दोस्तों आपका कसूर है, क्योंकि आपने अपनी अपलाइन का गला नहीं पकड़ा है, उसको नहीं पूछा है कि आप मेरे को डिजिटली वर्ल्ड में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। आज के बाद आपकी अपलाइन इस चीज से बचे नहीं आपकी नजरों से, दोस्तों उसको नजरें नहीं फेरनी पड़े, आप उनको क्वेश्चन करिए, आपको उनको डिजिटली पूछना है, फोन करना नहीं जवाब देते हैं, आप डिजिटली ये चीजें पूछिए अपने ग्रुप्स के। आप किसी ना किसी ग्रुप के तो मेंबर होंगे ना, उस ग्रुप में हमारी कोई ना कोई अपलाइन, ये जो 7 ट्रेनर आपके पास हर वीक में आते हैं, इनमें से कोई ना कोई वहां पे होगा। अगर दोस्तों आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वहां पे डिजिटल कैसे होना है, तो दोस्तों ये आपका कसूर है। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं दोस्तों, ये टॉपिक को थोड़ा छोड़ देना, और जितने मैंने गुस्से में बोला इतने गुस्से में अपलाइन से मत बोलना, कहीं अपलाइन ना छोड़ जाए आपको, प्लीज। क्यों चंदन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, कई बार है ना, कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट भी होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से। यस, आप लोगों को रियली सर इसी चीज को हमें ही चेंज करना है। चलिए से सर, हम लोग ही, हमारे लिए दस्तगीर सर और शहजाद सर इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों के लिए मितेश सर और शरीफ सर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर अपनी टीम के लिए तो हम लोग ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यों चालीस है सर, जिम्मेवारी तो हमें ही निभानी है। यस यस। अगर सर हम लोग 10 पैसे ज्यादा कमाते हैं तो वो 10 पैसे में से क्या 1% फालतू नॉलेज नहीं बांट सकते? कि अगर दोस्तों आप डिजिटल होते हुए अपनी टीम को नॉलेज नहीं दे रहे हो तो मैं आपको स्वार्थी मानूंगा। दोस्तों स्वार्थी मनुष्य दोस्तों अपने घर के लिए भी नुकसानदेह होता है, अपनी टीम के लिए नुकसानदेह होता है, और मैं पूरा खुल से वर्ड बोलना चाहता हूं, वो हमारी कंपनी के भी नुकसानदेह है। दोस्तों जो अपनी टीम को तैयार नहीं कर पाया वो वाकई में स्वार्थी है। तो मैं अपने टॉपिक पे आया दोस्तों, आपने एक प्रोडक्ट चुन लिया, उसको यूज किया, आपको अच्छा लगा, उसके अच्छे प्रभाव आपने नोट कर लिए डायरी में। अब दोस्तों लेसन शुरू होता है, आप जाइए अपने कंपनी की वेबसाइट पे उस पे प्रोडक्ट का लिंक ढूंढिए या उसके मिलते जुलते प्रोडक्ट का लिंक ढूंढिए, और उस लिंक को शेयर करने के लिए अगर आपको नहीं आता तो किसी भी बच्चे से सीख लेना, अपने बच्चों से सीख लेना, कोई भी चीज शेयर कर ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों आपने वो चीज शेयर करनी है, लिंक को शेयर करना है, नीचे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आपने जो चीज अच्छी उस प्रोडक्ट में देखी उसको अपने हाथ से लिख देना है। जो आपको लिंक मिलेगा वो ब्लू कलर में मिलेगा, बाकी चीजें आपने लिखनी है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। सर ये केवाईसी का कोई, सिकंदर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइटोटॉमी की वेबसाइट करने के लिए केवाईसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूं दोस्तों, मैं प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए बोल रहा हूं, आपको लिंक शेयर करना है, वो लिंक ब्लू कलर में आएगा। उसके बाद दोस्तों आपने अपना जो एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखा था उसको हिंदी में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, और उस लिंक के साथ अपना लिंक अटैच कर लीजिए। या कभी मेरी वेबसाइट पे आ जाइए, या मेरे वेब पेज पे आ जाइए, या राकेश जी के वेब पेज पे आ जाइए, हमारे शहजाद जी डालते हैं, 40 सर का होता है, जसपाल कौर मैडम का होता है, उसको देखिए कैसे ये लोग लिंक शेयर करते हैं। लिंक सिर्फ शेयर नहीं करना है, उसके साथ अपना तजुर्बा भी शेयर करना है। सर तीसरा स्टेप, अब आपने ये 2 स्टेप उठा लिए डिजिटली, तीसरा स्टेप आपका रहेगा, आप अपना ऑडियंस चुन लीजिए। जब आप अपने मोहल्ले में होते हैं तो आपके 4 से 10 लोग होते हैं, जब आप गांव में पूरे चौपाल में चले जाते हैं तो शायद 100 लोगों से संबोधन करते हैं, जब गांव बाजार में चले जाते हैं ना, शहर में, दोस्तों मत सोच लेना कि 1000 लोग आपको सुनेंगे,
ये डाउट होता है आपका, ये बेविश्वास है, बिल्कुल गलत है कि आप सोचते हैं कि मुझे शहर में जाके 1000 लोग सुनेंगे। शहर में आपको सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। वो चौपाल आखिरी पड़ाव था। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, जब चौपाल के बाद अगर आपने 1000-10,000 लोगों पर जाना है, तो वो जो फेसबुक, जब आप लोग क्या कर रहे थे, कोई धार्मिक मैसेज आता है या पॉलिटिकल मैसेज आता है, उसको फॉरवर्ड कर रहे थे, उसको लाइक कर रहे थे, उस पर कमेंट दे रहे थे ना, उसको छोड़ दीजिए। अपना मैसेज खुद टाइप करिए, अपना मैसेज खुद टाइप करिए। अगर हो सके तो फोटो वाले में साथ में अटैच करिए, उस प्रोडक्ट का फोटो अटैच कर लीजिए। दोस्तों आपको लोग लाइक करना शुरू कर देंगे, कुछ कमेंट करेंगे, तो आप उन कमेंट का धीरे से पॉलिटिकली जवाब देना है। लेकिन आपको पहले 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपको लोग जानना शुरू हो गए हैं। आप हर एक आदमी जो आपको लाइक करता है पोस्ट को, कुछ लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी पोस्ट को लाइक भी करते हैं, थम्स अप का इंप्रेशन देते हैं या स्माइली देते हैं, कुछ भी। आपने दोस्तों उनका नाम लेकर उनको थैंक्स करना है। तो थर्ड स्टेप आपका है, आपने अपनी पोस्ट को शेयर करना है और लोगों को अटैच करना है। अब आपका थर्ड स्टेप जो है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको अटैच कर लीजिए। तो जो पोस्ट दोस्तों मैं आपको आज बोल्ड बोलने जा रहा हूं, जो दोस्तों आपकी पोस्ट आज तक 2 से 4 लोग 10 लोग देखते थे, वो आज के बाद हजारों लोग देखना शुरू कर लेंगे। तो अगर आपकी पोस्ट हजारों लोगों के पास जाती है, आप सोचिए वहां से अगर कमेंट आते हैं तो क्या आपके पास वहां से लोग नहीं आएंगे? अगर आपने राइट प्रोडक्ट शेयर किया, राइट एक्सपीरियंस शेयर किया, दोस्तों दोनों चीजों को याद ना, जैसे हमारे पास राइट फूड की जरूरत होती है, राइट क्वांटिटी की जरूरत होती है दोस्तों, उसी के साथ साथ अपनी अच्छी सेहत के लिए राइट टाइम भी जरूरी होता है। तो याद रखना इस चीज को। तो आपको भी ये जो पोस्ट आज लिंक शेयर करने जा रहे हैं, ये कम से कम आपको एक दिन में 4 बार शेयर करना है। मत महसूस करिए कि आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने एक प्रोडक्ट अभी शेयर किया था, मैं 4 घंटे बाद फिर शेयर करा। दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि जो सामने वाला दोस्त जिसको आपने अटैच किया है, वो कितने बजे फेसबुक को देखेगा। सब लोग आपकी तरह फ्री नहीं है कि सुबह 6 बजे फेसबुक देखना शुरू करते हैं और सुबह 11 बजे तक फेसबुक देखते रहते हैं। गलत बात है। सब लोगों के पास अपना टाइम फिक्स किया हुआ है। जो लोग बिजी हैं उन लोग भी टाइम देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो आपको भी दिन में 4 बार इसको शेयर करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कहीं पे भी बेचने के लिए नहीं बोला, मैंने आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोला। मैंने सिंपल इतना बोला है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, आप खरीदो जरूर अपने परिवार के लिए। जो भी फाइटो एटॉमी का प्रोडक्ट आता है आपके स्टोर में, आपकी शॉपिंग में, आपके मार्ट पे, आपके डिपो पे, उसको जरूर खरीदो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अपने पास लिखो। और अगर आपकी टीम में से किसी को रिजल्ट मिला है उसको भी शेयर करो। ये छोटी छोटी बातें जो आपका ऑडियंस बनेगा, जो भी आपका दोस्तों ऑडियंस बनेगा, उसके ये बहुत ज्यादा टच करेंगी, उसके माइंड को टच करेंगी कि एक प्रोडक्ट ऐसा आया है। दोस्तों मैं आपको आज एक डिजिटल मार्केटिंग की कमजोरी बता देता हूं, जिस दिन आपको भी पता चल जाएगी आप बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग जैसा धंधा नहीं है। आपको ये चीज बता दूं, जो भी लोग, मैं भी खरीदता हूं दोस्तों, इसमें मेरा भी नाम है, मेरे बच्चों का भी नाम है। हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं दोस्तों, बट ऑनलाइन खरीदने वाला मुझे स्पार्को रियली, बट मैं अपना लालच बता देता हूं दोस्तों, मेरे जैसे शायद सब लालची होंगे, हम लोग लालची हैं दोस्तों, क्यों ना हो। हमें अच्छा प्रोडक्ट खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग ऑनलाइन भी अच्छा ब्रांड खरीदते हैं, जब भी शूज खरीदते हैं तो वो नाइकी का होना चाहिए, एडिडास का होना चाहिए। हम लोग कोई ऐसे वैसे ब्रांड का शूज नहीं खरीदते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग वो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। प्लस जो हमारा लालच होता है वेंकटेश्वर जी, जो हमारा सबसे बड़ा लालच होता है, हमें प्राइस कम मिलता है दोस्तों। वहां
क्या आप लोग सोच सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन में आपको प्राइस सस्ता क्यों मिलता है? ये जो एमएलएम वाले स्टेज पे शोर मचाते थे ना, बहुत बड़े मोटिवेटर, कि ये आपको मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक पहुंचता है सीधा। तो दोस्तों फाइटो एटॉमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके रख दिया कि प्लेटफॉर्म हमारा फाइटो एटॉमी का है, आप एक बीच में मीडिएटर हैं और कस्टमर पूरा 71 करोड़ लोग आपके सामने बैठे हैं। दोस्तों आप आज सोच लीजिए कि 71 करोड़ लोगों को जोड़ना है, वो या वही 200-400 4,000 हमारे सामने जो लोग प्लान देने आते तो हमें बताते थे 2 लोग जोड़ेंगे, 2 लोग 4 लोगों को जोड़ेंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, 16 के 32 हो जाएंगे, 32 से करते करते 4,096 तक बोल देते थे कि आप करोड़पति बन गए। तो मैं कई बार उनको सवाल करता हूं, भैया 4,000 आपकी तो टीम 10,000 18,000 हो गई, तो आप क्यों करोड़पति नहीं बने? दोस्तों ये लोग ये जो मोटिवेटर हैं ये कभी भी एनालाइज नहीं करते कि 4,096 लोग आ गए हैं लेकिन मैं करोड़पति नहीं बना। उसका रीजन यही होता है कि 4,096 लोगों को वो नॉलेज देनी, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी, मार्केटिंग के टूल सिखाने इतने इजी नहीं होते जितने ये 1.5 साल में हमें जूम वेबिनार के ऊपर डिजिटल वर्ल्ड ने सिखा दिए हैं। आज हम लोग 100 लोगों से भी संबोधित हो सकते हैं, आधे घंटे में 500 लोग हो जाते हैं और 5,000 लोगों से भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये डिजिटल वर्ल्ड की एक एडवांटेज है। दोस्तों करना तो आपको पड़ेगा, अगर आज मेरे कहने से कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कल आपके बच्चे आपको जरूर पूछेंगे, जब फाइटो एटॉमी ने डिजिटल वर्ल्डिंग शुरू की थी, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी थी, दोस्तों तब आप कहां? फाइटो एटॉमी ने तो आपको एक चांस दिया था। फाइटो एटॉमी ने आपको इतना बड़ा वैलेट यूज करने के लिए दिया था, आपने क्या किया? उस डिजिटल वैलेट को यूज क्यों नहीं किया? आपने डिजिटल वैलेट को यूज करने का तरीका क्यों नहीं शुरू किया? उस डिजिटल वर्ल्ड को, उस डिजिटल वैलेट को, उस डिजिटल कैश को, जिसको हम लोग हैप्टी कैश बोल रहे हैं, उसको कैश एन कैश करने के लिए अपनी टीम ऑनलाइन क्यों नहीं तैयार करी? वो बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे। ये मत बोल देना कि उस समय डिजिटल मार्केटिंग शुरू नहीं हुई होगी। दोस्तों आज मेरे साथ 43 लोग बैठे हैं, ये याद रखिए, अपने पास नोट कर लीजिए। आपके नीचे से 28% लोग निकल चुके हैं, अब आपके पास बचे हैं 62% लोग, सॉरी 72% लोग, सिर्फ 72% लोग बचे हैं। दोस्तों जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन 32% लोग आपके नीचे से निकल चुके होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। वो लोग डिजिटली मार्केटिंग के जो डिजिटल वर्ल्ड है, वो अमेज़न का है, किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वहां से कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे। दोस्तों लानत है हम पे कि हमने आपके सामने 3,000 प्रोडक्ट रख दिए ऑनलाइन। हमें शर्म आएगी मितेश सर को बोलते हुए, शहजाद सर को बोलते हुए, या दस्तगीर सर को बोलते हैं कि आपने इतने प्रोडक्ट क्यों लेके आए? जब हमारी टीम मार्केटिंग नहीं करना चाहती तो आप इतने प्रोडक्ट क्यों लेके आए? ये याद रखना दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं कि आप जिस भी फील्ड से हैं, दोस्तों ये चौथा पॉइंट मेरा नोट करने वाला है। आप कोई ऑटो का मैकेनिक हो सकता है, कोई साइकिल का मैकेनिक हो सकता है, कोई सैनिटरी में काम करता है, कोई करियाना का काम करता है, कोई कॉस्मेटिक का काम करता है, कोई ब्यूटी पार्लर का है, कोई बुटीक का है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट दोस्तों अपनी कंपनी में मौजूद हैं इस समय। कोई फार्मा की लाइन से है, कोई डॉक्टरी की लाइन से है, कोई लेबोरेटरी की लाइन से है, कोई अल्कलाइन का पानी बेचने वाली लाइन से है दोस्तों, तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास मौजूद है। दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट मौजूद है तो क्या 3,000 प्रोडक्ट आप अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकते हैं अपनी डाउनलाइन के पास? अगर नहीं तो दोस्तों डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर आप क्यों नहीं आ रहे? मैं इसलिए बोलता हूं डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अपने वर्ड में, अपनी डायरी पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपनी जहां पे भी आप लेटर पैड, आपके पास आईपैड है, वहां पे नोट कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वर्ल्ड आपके लिए
अत्यंत जरूरी है दोस्तों। जरूरी से भी एक चीज और जरूरी होती है, उसका नाम है मजबूरी। दोस्तों किसी दिन आपको मजबूरी ना बन जाए। हम लोग बोलते हैं वेलनेस वाले कि आप समय पर खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और एक फ्रूट को जरूर यूज करिए। दोस्तों जिस दिन ये हमारी बातें आप नहीं मानते हैं तो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं आपको जरूरी है, तो अल्टीमेटली जब आप जरूरी नहीं करते, इसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाते, जरूरी पार्ट नहीं बनाते, तो मजबूरी में दोस्तों आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वहां दोस्तों क्या होता है, एक तो आप अपनी नौकरी पे नहीं जा सकते, जितने दिन बीमार रहते हैं, जितने दिन बीमार रहते हैं उस दिन आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों सबसे बढ़िया नुकसान होता है आपके कैश का, आपकी अर्निंग का, आपकी इनकम का। ये सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि आप अपनी उस दिन की कमाई नहीं कर पाए और उस दिन के लिए आपने डॉक्टर पर और हॉस्पिटल पर खर्चा भी किया। तीसरी बात जो मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं आज जगह, दोस्तों जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं या आपके घर में माता पिता या आपकी वाइफ या बच्चा बीमार पड़ता है, तो उस दिन जो पर्सन आपको या आपके परिवार के लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, क्या उस दिन आपने उस दिन का भी तो वेतन नहीं लेने दिया ना? क्योंकि वो एक बीमार आदमी के साथ एक दो आदमी जरूर जाते हैं, उस दिन उनका भी काम नहीं होता दोस्तों। तो आपने सोचा आपने अपने समाज का, अपनी फैमिली का कितना बड़ा नुकसान किया। आपने वेलनेस के कोच, वेलनेस के फ्रेंड्स के कहने पर आपने अपने आप को वेल नहीं रखा, आपने अपने फ्रूट को इंतजाम नहीं किया, वेलनेस के प्रोडक्ट नहीं लिए, तुलसी नहीं ली, एलोवेरा नहीं लिया, सुपरबेरी नहीं लिया अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो आप दोस्तों बीमार पड़े। लेकिन बीमार पड़ने से आप अकेले बीमार नहीं पड़े हैं दोस्तों, याद रखना। मेरा एक वर्ड बहुत गुस्से में है, यार आप बीमार हो तो जाओ ना डॉक्टर के पास। आप बीमार हो, आपने ठीक होना है, आप दवाई लो, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन आपने परिवार को साथ में क्यों टांग रखा है दोस्तों? यही काम मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूं कि आप चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके बच्चे कल को बोले कि आपने हमारे लिए रेकरिंग पैसिव इनकम का कोई इंतजाम किया क्या? दोस्तों ये दो चीजों से आती है, या तो आप कुछ क्वार्टर बना दीजिए, कुछ दुकानें बना दीजिए, उससे किराया आना शुरू हो जाए, या आप अपने बच्चों के लिए एफडी छोड़ के जाइए, या ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करके जाइए, वहां पे आपको रेजिड्यू इनकम आनी चाहिए आपके जाने के बाद। अगर दोस्तों आप ये काम नहीं करके जा रहे हैं, रेंटल इनकम नहीं करके जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस ऐसा नहीं खड़ा करके जा रहे हैं जहां से आपके बच्चों को रेगुलर इनकम आती रहे, तो दोस्तों आप जैसा स्वार्थी आदमी कोई नहीं, आप जैसा निकम्मा आदमी कोई नहीं है जिसने डिजिटल मार्केटिंग के ऑप्शन होते हुए भी, एमएलएम का, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होते हुए भी, फाइटोटॉमिक का, नेचुरल सेलिंग का बिजनेस होते हुए भी ये काम नहीं किया और आपको एक मौका दिया, आपने अगर नहीं एनकैश किया रहे, तो क्या आपके बच्चों को हक नहीं है आपके ऊपर उंगली उठाने का? क्या चाहते हैं आप कि आप गरीब पैदा हुए तो गरीब मर जाए? नहीं दोस्तों, वो इंसान नहीं, मैं उसको बहुत गलत वर्ड बोलूंगा, शायद जानवरों से भी बदतर होता है, क्योंकि जानवर अपना पेट भर लेता है कहीं से भी उठाकर, कभी कभी वो बच्चों का भी अपने का पेट भर लेता है। आप चिड़िया को देखिए, बच्चों को कैसे पालते हैं दोस्तों, क्या ऐसा इंतजाम? याद रखिएगा, जो जानवर है वो अपने बच्चों को एक टेक्निकल गुण सिखा के जाता है। कभी भी चेक कर लेना, अपने इधर उधर जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो चेक कर लेना, वो अपने बच्चों को सिखा के जाते हैं, टेक्निक सिखा जाते हैं। जो ईगल होता है, जिसको बाज बोलते हो आप लोग दोस्तों, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद अपने बच्चे को उठाता है और बिल्कुल बादलों से ऊपर ले जाता है, शायद 40,000 फुट तक। आज तक बर्ड के जो रिसर्च करते हैं उन्होंने देखा है ईगल सबसे ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर उड़ता है, 40,000 फुट तक ले जाता है और वहां जाके
कि मेरा बच्चा कल को मोहताज ना रह जाए। दोस्तों 30,000 फुट से 20,000, 15,000, 10,000, 8,000, 7,000 बच्चा अपने कोशिश करना शुरू करता है। दोस्तों माँ उसके पीछे होती है, उसका बाप उसके पीछे होता है। जब 1000 फुट तक आ जाता है, अगर बच्चा नहीं उड़ता है दोस्तों, तो फटाफट वो अपने पंख में ले लेता है, उसको अपने पंजों में ले जाता है और दोबारा फिर यही हाल दोस्तों, यही ड्यूटी हमारे मितेश सर ने पेस की मार्केटिंग का सेंटर शुरू करके आज के बाद उनको एक बार जरूर बोल दीजिए, अगर आपने ज्वाइन करना है मेरी टीम के साथ तो आपको डिजिटली पेस के लेसन जरूर लेने पड़ेंगे। दोस्तों डिजिटल वर्ल्ड यहीं से शुरू होगा और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा अगली बार जो मैं मीटिंग लूं थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मुझे याद है कि शहजाद सर ने बोला है कि हम लोग अपने रोल इंटरचेंज करें, तो अब हम लोग अपने रोल्स इंटरचेंज करने जा रहे हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ, याद रखना मेरे ये वर्ड दोस्तों, हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में इसको इंस्टॉल भी करना। अगर आपको कोई चीज लगती है तो आप अपने दिल से पूछिए आपका, क्योंकि दिल अच्छा है इसलिए दूसरे आपको अच्छे लगते, को वर्ड अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप इस अच्छाई को अपने घर में मत रखिए, इसको फैला दीजिए। दोस्तों आप एक मैसेज देना शुरू कर दीजिए अपने अपने फेसबुक पे कि मेरे पास 50,000 का वैलिड पड़ा हुआ है, कौन कौन यूज करना चाहता है। फेसबुक पर रोज मैसेज दीजिए, दिन में 4 बार मैसेज दीजिए कि मेरे पास 50,000, 60,000, 1 लाख का कैश पड़ा हुआ है, कौन यूज करना चाहता है। आप देखिए आपके पास लाइन लग जाएगी, लोग आएंगे, जैसे वो लोग आते हैं उनको बोलिए जी ये मेरा लिंक है, आप ज्वाइन करिए, मैं आपको वैलिड देता हूं। दोस्तों अगर आप 2500 का, 2000 का, 4000 का वैलिड किसी को दे भी जाएंगे तो वो क्या करेगा, शॉपिंग करने जाएगा। उस समय आपको उनको सिर्फ आरबीबी मिलेंगे, लेकिन वो आरबीबी आपको भी मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है, मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अपना लिंक जरूर बना लीजिए। मैं नेक्स्ट मीटिंग में आऊं तो मुझे ये समझ आए कि ये जो 30 लोग बैठे हुए हैं, ये 35 लोग बैठे हुए हैं, इनका लिंक शेयर हो चुका है पूरे वीक के अंदर। मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि आपने जो आपके पास जितना बड़ा वैलिड पड़ा हुआ है, आपने लोगों को कैसे देना है, आपके बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ भी मंत्र उच्चारण नहीं पढ़ना है, ना तो ये अरबी में है, ना संस्कृत में है, सरल हिंदी में, सरल इंग्लिश में है। दोस्तों तो पढ़ाई करने से बेहतर है कि उसमें कुछ और बेहतर हम सीख ले लें यहाँ से, तो बहुत ही बेहतर आज का मीटिंग। और हम अभी हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है कंपनी हमारे साथ। अभी सॉफ्ट जेल में बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है और तैयारी चल रहा है पूरा। सॉफ्ट जेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ग्लूकोसामाइड हो, चाहे क्रील ऑयल हो, चाहे जो भी है, इसका भी ट्रेनिंग सर हम लोग बहुत जल्द 8:30 के सेशन में लेकर के आ रहे हैं और बड़े रूप में इसको